स्केलेटल सिस्टम। लास्ट के टॉपिक में मैंने आप लोगों को टिश्यू करवाया था कंप्लीट, तो आज है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है ये। व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम के अंदर जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्केलेटल जो है कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, उसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज या और वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में आगे हमने फिर से उसमें 2 पार्ट पढ़े थे, बोन और कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम जो है मेनली 2 चीजों से मिलके हमारी बॉडी में बना होता है, एक तो है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बोन जो हमारी मतलब जो हड्डियां होती हैं, जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं, जो हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, जो एक स्ट्रक्चर देती हैं, और कार्टिलेज जो हमारा सॉफ्ट कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कान का पिन्ना हो गया या नोज की टिप हो गई, ये जो है ये कार्टिलेज में होते हैं। बोन और कार्टिलेज दोनों ही मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। अगर अब हम पहले इसमें स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या है? स्केलेटल सिस्टम का मेनली फंक्शन ये है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, कि जो हमारी फिजिक होती है, जैसे किसी की फिजिक बहुत ब्रॉड होती है, किसी की नैरो फिजिक है, या कोई दिखने में टॉल है, कोई दिखने में शॉर्ट है, तो वो जो बॉडी का मतलब एक तरह से साइज है, बॉडी की जो शेप है, वो हमारी हड्डियों के ऊपर, हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा जो हमारी बोन्स हैं, ये बोन्स हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सॉफ्ट ऑर्गन्स को जैसे जो हमारी रिब्स है, जो हमारा रिब केज है, रिब केज के अंदर जैसे हार्ट, लंग्स, ये प्रोटेक्टेड है। ये जैसे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जैसे जो हमारा मतलब नर्वस सिस्टम है, वो सारा प्रोटेक्टेड है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तीसरा जो मेन फंक्शन है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? लॉन्ग बोन्स के अंदर मेनली आरबीसीज की प्रोडक्शन। जैसे आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, थैलासीमिया। थैलासीमिया एक डिजीज है, थैलासीमिया। थैलासीमिया में एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो आरबीसी सेल्स हैं, नए आरबीसी सेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, वो जनरेट होने बंद हो जाते हैं, ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मतलब उसका जैसे कोई किड की बात करें, कोई बच्चे की बात करें, तो उसके ब्रदर से या उसके सिस्टर से, तो क्या करते हैं, उसकी जो बोन मैरो होती है, थाई बोन है, या उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है, ये भी लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है, मेनली एरिथ्रोपोइसिस जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो मेनली स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, या जो हमारी बॉडी की लोकोमोशन है, चलना फिरना, मूवमेंट या लोकोमोशन, ये भी स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है, क्योंकि हड्डियां ही हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, मैं अपना ये हाथ मूव कर रही हूँ, ये भी इस जॉइंट है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है ये सब कुछ। दूसरा ये है कि जो मसल्स की अटैचमेंट है, जितनी भी मसल्स हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हैं, चाहे वो स्मूथ मसल्स हैं, ये सारी की सारी मसल्स कहाँ अटैच होती हैं? ये सारी की सारी मसल्स अटैच होती हैं विद द स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स के साथ ये अटैच है। कुल मिलाकर स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं कि स्केलेटल सिस्टम एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं, हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती हैं। जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। जो बोन्स के हमारी बॉडी में जो मूवमेंट और लोकोमोशन है, वो भी जॉइंट्स की वजह से होती है, और जो मसल्स के साथ अटैचमेंट है, वो भी स्केलेटल सिस्टम की वजह से या हड्डियों की वजह से ही होती है। अब अगर हम स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स है, मेनली बोन्स को अगर हम क्लासिफाई करें, तो ये कई तरह की बोन्स होती हैं। वो हमारी बॉडी में बहुत से डिफरेंट तरह की बोन्स है, जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, जो बॉडी में कई तरह की बोन्स हमारे प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। सबसे पहले है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में जितनी भी हमारी लिम्स की बोन्स हैं, लिम्स की हैं जैसे, ठीक है, लेग्स की, हैंड्स की, सारी की सारी जो बोन्स हैं वो सारी की सारी हमारी आ जाएगी लॉन्ग बोन्स। सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज फीमर। फीमर कौन सी है, जो हमारी थाई की बोन है। थाई के नीचे जो हमारी दूसरी बोन है दैट इज टिबिया, फिबुला, और हैंड्स की जो हमारी बोन है दैट इज ह्यूमरस, अल्ना, जो ये बोन है ह्यूमरस बोन है, या जो लेग्स की बोन है, ये सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स हैं। ये जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर ही मेनली बोन मैरो होती है जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सेकेंड इज शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जैसे नाम से ही क्लियर है कि जो छोटी छोटी जो ये जॉइंट्स की बोन्स हैं, जैसे जो फिंगर्स हैं, ये जो कार्पल्स हैं, कार्पल्स के अंदर जो मेनली 3 बोन्स होती हैं जो हमारी फिंगर्स में, या जो हमारे मेटाकार्पल्स जिनको हम बोलते हैं, मेटाकार्पल्स हैं, या जो मेटाटार्सल बोन्स हैं जो पैर की फिंगर्स हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, दीज आर द शॉर्ट बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं। या जो रिस्ट की बोन है, ये जो कलाई की या एंकल की बोन है, दीज विल कम इन द शॉर्ट बोन्स, रिस्ट और एंकल बोन्स। थर्ड है जो हमारी बॉडी के अंदर दैट इज इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर बोन्स आएंगे जिसमें हर जो बोन्स होती हैं उनकी शेप बड़ी इररेगुलर होती है, डेफिनेट सी शेप नहीं है। जैसे जो हमारी वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ये 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जो एक हड्डी को, सिंगल हड्डी को वर्टिब्री कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इररेगुलर बोन्स। फोर्थ है हमारे पास फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो भी हमारी ब्रेन के अंदर स्कल की जो बोन्स होती हैं वो फ्लैट, कंपैक्ट, चपटी बोन्स होती हैं। दीज आर द फ्लैट बोन्स। फिफ्थ इज सीसामॉइड टाइप बोन्स। सीसामॉइड बोन्स वो बोन्स हैं जैसे जो हल्की सी राउंडेड होती हैं। दीज आर राउंडेड इन शेप। सीसामॉइड बोन्स आर राउंडेड इन शेप। जैसे जो हमारी नी बोन है जिसको हम पटीला बोन भी कहते हैं, नी बोन या पटीला बोन, दीज आर द सीसामॉइड बोन। इसके बाद सिक्स्थ है हमारी स्यूचरल, SUTURAL, स्यूचरल बोन। स्यूचरल बोन्स में है कि जो स्मॉल फ्लैट बोन्स जो हमारी स्कल है, स्कल के अंदर जो स्कल की जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनके बीच में जो बोन्स हैं, इनके बीच में जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्यूचरल बोन्स। फिफ्थ है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स वो वाली बोन्स हैं which have the air filled cavities, जिनके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज, हल्की बोन्स होती हैं ये बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, जैसे मैक्सिला, फ्रंटल या स्फिनोइड बोन होती है। स्फिनोइड जो हमारे इधर ब्रेन में होती है बोन, उसको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। तो बोन्स की एक तरह से जो क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारी बॉडी में कई तरह की बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स जितनी भी हमारी लिम्स की बोन्स हैं, हैंड्स की, लेग्स की, जो मेनली लीवर की तरह, जैसे लीवर होता है ना, लीवर की तरह काम करती हैं, हमारे मूवमेंट में काम करती हैं। शॉर्ट बोन्स जो छोटी बोन्स होती हैं जैसे मेटाकार्पल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, रिस्ट या एंकल बोन्स हैं,
ये शॉर्ट बोन्स हो जाएंगे। इरेगुलर बोन्स जो वर्टिब्रा, जो रीढ़ की हड्डी की बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स जो स्कल बोन्स, ब्रेन की जितनी भी बोन्स हैं वो सारी फ्लैट होती हैं, और उनके बीच की जो छोटी छोटी बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं सुचरल बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स होती है जो एयर फील्ड, जैसे मैक्सिला, जो ये हमारी ये लोअर जॉ की जो बोन्स है ये भी एक तरह से न्यूमैटिक बोन्स है। और सिसेमोइड बोन्स जो राउंडेड बोन्स होती हैं इन नी और पेटिला, जो राउंडेड जो हमारी नी बोन है दैट इज द सिसेमोइड बोन। These are the classification of bone. Next is the structure of bone. अब bones जो है वो दिखने में होती कैसे हैं, कैसे वो दिखाई देती हैं, उनके अंदर क्या है, किस तरह से bones को mainly blood supply होता है, that will come in the structure of bone. तो bone का हम जो mainly structure देखेंगे, एक तो naked eye से कि bone हमें कैसे दिखाई देती है, और दूसरा bone का जो है transverse section काट के। बोन का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो काट के हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं इसमें इस तरह से, इस तरह से अगर एक बोन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार पिक्चर्स में कि इस तरह से जो रूटीन में बोन दिखाई देती है, ये एक तरह से जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर है। दिस इज द आउटर कवरिंग। ये जो इसका पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। दैट इज द अपर जो पोर्शन है, ये लॉन्ग बोन का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। इसके अंदर जो ये सारी बोन है, ये वाला जो पोर्शन है बोन का, ये हार्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। और जो ये ऊपर जो ये वाला पोर्शन है बोन का, या ये वाला पोर्शन है, दिस इज द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के जो ये वाला जो पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन में यहाँ बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जहाँ मेनली आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। यहाँ सेंटर में बोन के एक मतलब पोर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन का क्या है कि जितनी भी एक जैसे बोन है, जैसे हर बॉडी के हर ऑर्गन को काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई की जरूरत है, इसी तरह से इसको बोन को भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत है। तो जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही है या जो ब्लड सप्लाई हो रही है, यहाँ के इस पॉइंट के थ्रू सारी जो नर्व्स हैं इससे कनेक्टेड है, या जो भी है मतलब इसके आर्टरीज या जो भी कनेक्टेड है, जो यहाँ से इसको ब्लड सप्लाई करती है या न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, इसलिए इसको बोला हुआ है न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये इसका पोर्शन है दैट इज अ मेडुलरी कैनाल, और इसको हम बोलते हैं कैंसिलियस बोन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है कैंसिलियस बोन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो है मतलब उसका बोन का, कि दिस इज द स्पॉन्जी बोन। बीच का जो पोर्शन है लॉन्ग शाफ्ट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ये है एपीफाइसिस, इस पोर्शन को बोलते हैं डायाफाइसिस, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। स्पंजी बोन और जो कॉम्पैक्ट बोन का जो पोर्शन है उसके अंदर होती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का मतलब जो बोन मैरो है उसके अंदर ये आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। इसी बेस पे बोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में क्या डिफरेंस है, कि ये जो पोर्शन है बोन का थोड़ा सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, ये पोर्शन जो है बोन का थोड़ा हार्ड होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती है
वर्टिब्रेट की बोन्स हैं या जो हमारी फिंगर्स की हैं या जो टार्सल की बोन्स हैं, उनके अंदर जो है ये वाला पोर्शन नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ स्पंजी बोन्स ही प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं इसी बोन का एक ट्रांसफर सेक्शन काट दूं इस तरह से, यहाँ से इसको ट्रांसफर सेक्शन काट के अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा। दैट इज अ सेंट्रल कैनाल और न्यूट्रिएंट फोरामेन, जहां से मेनली बोन को सारी न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई होती है। इसके चारों तरफ इसमें कुछ इस तरह से कंसंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से। दीज आर द कंसंट्रिक लेयर्स, प्लेट्स की फॉर्म में इस तरह से। याद रखिए ये जो है बोन का टीएस सेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। जैसे प्लांट्स में ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं उसी तरह से इसका भी टीएस सेक्शन काटा हुआ है। ये इस तरह से इसकी कंसंट्रिक बोन्स है। कंसंट्रिक प्लेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके बीच में यहाँ छोटे छोटे इस तरह से फाइबर स्ट्रक्चर है, इस तरह से, जो इसके साथ ये आपस में ये अटैच है। यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर जो ये कंसंट्रिक प्लेट्स हैं, इन कंसंट्रिक प्लेट्स को हम बोलते हैं लैमेले। लैमेले दीज आर द, ये जो है दीज आर द लैमेले। इन कंसंट्रिक प्लेट्स के बीच में जो ये खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं लैक्यूनी। लैक्यूनी का मतलब ऐसे भी क्या होता है, खाली कैविटी। और ये जो इसके जो फाइबर्स हैं इनको हम बोलते हैं कैनालिकुली। कैनालिकुली, और ये जो है दिस इज द हर्बेजियन कैनाल। हर्बेजियन कैनाल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हर्बेजियन सिस्टम, क्योंकि हर्बेजियन नाम के एक साइंटिस्ट ने बोन का ये ट्रांसफर सेक्शन का स्ट्रक्चर दिया था, उसी के नाम पे इसका नाम हर्बेजियन सिस्टम रखा हुआ है। लैक्यूनी क्या है, हर्बेजियन जो कैनाल है, हर्बेजियन कैनाल बोन का वो पार्ट है जिसके थ्रू बोन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, और बोन के साथ जो सारा नर्वस सिस्टम अटैच है, ताकि बोन्स में कोई भी किसी भी तरह की कोई सेंसेशन है वो इस हर्बेजियन कैनाल के थ्रू होती है। इसके चारों तरफ कंसंट्रिक प्लेट्स की फॉर्म में लैमेले प्रेजेंट है। जो लैमेले हैं, लैमेले, इसके बाद लैमेले के बीच में जो स्पेस है इट इज कॉल्ड एज द कैनालिकुली। और जो स्पेस को हम बोलते हैं लैकुने, और लैकुने, और यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज द कैनालिकुली। ये जो कंप्लीट बोन का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, हर्बेजियन ने इसको दिया था इसलिए इसको हर्बेजियन सिस्टम बोला गया। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन। की अगर हम बोन का सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना चाहें या बोन का ट्रांसफर सेक्शन, अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन, तो आप इसके अंदर ये दोनों के दो स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर ये लॉन्ग बोन वाला स्ट्रक्चर भी और टीएस वाला भी। तो इट विल, इसमें अगर आपने लेबलिंग प्रॉपर की है, डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ किया है, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो कुल मिला के ये जो आपका बोन है, और इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट था आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज में जैसे 3 तरह के कार्टिलेज थे, हायालिन कार्टिलेज था, वो जो कार्टिलेज थे, वो कार्टिलेज आपको मैंने पीछे टिश्यू वाले टॉपिक में करवाए थे, जब मैंने टिश्यू की क्लासिफिकेशन करवाई थी, उसमें हमारे पास ये 3 तरह के कार्टिलेज करवाए थे मैंने आपको। वो कार्टिलेज आप उसमें वहां से कर सकते हैं। तो दिस इज द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का जो कंप्लीट जो है एक ये पार्ट आपका इसके अंदर कंप्लीट हो गया। इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज एंड द जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम का मेनली काम क्या है, इट मेनली प्रोवाइड द सपोर्ट टू आवर बॉडी, इट मेनली प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी एंड इट आल्सो प्रोवाइड द शेप टू आवर बॉडी। बोन्स है, जो बोन्स के अंदर मेनली आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, सपोर्ट
आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो भी बोन्स के अंदर होती है। जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको भी स्केलेटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, या जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है वही हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू या वाइटल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम को में जो बोन्स है मेनली, बोन्स को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के बाद शॉर्ट बोन, सिसेमॉइड बोन, इररेगुलर बोन और फ्लैट बोन्स, स्यूचरल बोन्स और न्यूमेटिक बोन्स। इसके बाद है आपका बोन का स्ट्रक्चर, कि अगर आपने बोन का लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसमें बोन के जो अपर पोर्शंस हैं उनको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, जो एजेस हैं सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं डायाफाइसिस, सेंटर में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, और एक इसके अंदर मेडुलरी रेस या आप बोलते हैं मेडुलरी कैनाल होती है। सेंटर में ही लॉन्ग बोन के बोन मैरो होती है जहां से मेनली आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। और अगर टीएस काटना है बोन का तो टीएस में आपको उसका हवर्जियन सिस्टम या बोन का जो हवर्जियन कैनाल वाला डायग्राम है जिसमें कैनालिकुली, लैमेली या जो प्लेट्स हैं या उसकी हवर्जियन कैनाल है, वो सारी चीजें आपने उसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो थैंक्स फॉर दिस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो जॉइंट्स के ऊपर होगा। एक्चुअली वो इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर है दैट वी विल कंटिन्यू ऑन द जॉइंट्स।